कि उनको क्या करना है। जैसे अभी हम लोगों ने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की, तो इसका नाम हमने रखा है तुम अपने उसूल खुद बनाना, यानी अपने उसूल आपको बनाना है। तो तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। लोग बताएंगे, पड़ोसी समझाएंगे, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा है, कोशिश भी तुम्हारी है। अपने रास्ते से डिग मत जाना, अपने रास्ते से डिग मत जाना। और हाँ, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। तुम अपने उसूल खुद बनाना। चलना उसूल है, चलना उसूल है, तो फिर रोकने का टोकने का दस्तूर क्यों है? चलना अगर उसूल है तो फिर रोकने का टोकने का दस्तूर क्यों है? अपनी मंजिल के लिए दुनिया से लड़ जाना, अपनी मंजिल के लिए दुनिया से लड़ जाना, लेकिन परख का चश्मा जेब में रखना, परख का चश्मा जेब में रखना। और हाँ, कहीं अंधी दौड़ में बगावती मत बन जाना, कहीं अंधी दौड़ में बगावती मत बन जाना। तुम अपने उसूल खुद बनाना। वो ताजमहल के सपने दिखाएगा, वो ताजमहल के सपने दिखाएगा, रास्ते पे दिल बिछा देगा, बात बात पे सॉरी और थैंक यू बोलेगा। वो बहुत महीन खेल रहा है, वो बहुत महीन खेल रहा है, छलिया है, सोने के पिंजरे में कैद कर देगा। प्यार करना, प्यार करना तो कंडीशन अप्लाई का स्टार लगा देना, प्यार करना तो कंडीशन अप्लाई का स्टार लगा देना। और हाँ, अपनी मंजिल के रास्ते पे प्यार को कमज़ोरी मत बना लेना, अपने प्यार के रास्ते को कमज़ोरी मत बना लेना। तुम अपने उसूल खुद बनाना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना, कोई कुछ भी कहे झांसे में मत आना। लब्बो लुआब इस कविता का ये है कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको अपने फैसले खुद लेने। जी मैं आ रहा हूँ देवीना मैम। अपने फैसले खुद लेने हैं, संभल के लेने हैं, और आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको अपनी मंजिल खुद पानी। जी मैम, देवीना मैम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही वैसे कि प्यार में कंडीशन अप्लाई जरूर करिए, अनकंडीशनल मत करिए। ये बात आपने एकदम ठीक कही। और जो आपने ये बात करी थी, पहले हम लोगों ने जो महिलाओं के और निवेश की बात की थी, लेकिन जो प्रोफेशनल निवेश की बात जो पिछली बार हुई थी, उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी। ये लगभग 8-10 साल पुरानी बात है। एक मैगजीन ने 40 मार्केट गुरुज करके एक आउटलुक बिजनेस ने निकाला था इशू। उसमें 40 में मैं अकेली महिला थी। तो उसके लिए जब फंक्शन हुआ, मैंने यही बात कही कि इतनी कम महिलाएं क्यों हैं। और अजीब बात यह है कि आप फाइनेंशियल मीडिया में देखें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, उसमें महिलाएं काफी तादाद में हैं। तो वहां पर जो लड़कियां थी मीडिया वाली, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये फंड मैनेजमेंट या रिसर्च या ये सब चीज में क्यों नहीं आती हैं? तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि ये बहुत हेक्टिक जॉब है, आवर्स लंबे हैं, हम पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ये नहीं कर सकते। तो जो मेरी सोच है इस क्षेत्र के लिए भी और ओवरऑल भी, जो विमेन एंड वर्क प्लेस या औरतों के कामकाजी होने में जो बैरियर हैं, उसमें बहुत सारे बैरियर वो वर्क प्लेस के या कंपनियों के वो नहीं है, मतलब है उस क्षेत्र में भी बाधाएं, लेकिन ज्यादा बाधाएं हमारे यहाँ खास करके सामाजिक है। क्योंकि चाहे महिला घर के बाहर कमा रही है, जो भी कर रही है, लेकिन घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां फिर भी उसके सर पर ही रह जाती हैं और वही महिलाओं को रोकती हैं बहुत हद तक। ये एक बड़े दुख की बात है। मतलब एक तो हुआ कि जो फिजिकल काम करना है, फिजिकल के अलावा सारा मेंटल काम भी, कि बच्चे को कौन सी जगह ट्यूशन जाना है, सास की दवाई कौन देखेगा, वो सारे काम भी महिलाओं के ही जिम्मे आते हैं। मैं कई बार अपने जो IIM का ग्रुप है उसमें पूछती हूँ कि यहाँ जो मेल मेंबर्स हैं कि आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने माँ बाप का मेडिसिन और डाइट के बारे में आपकी वाइफ से ज्यादा जानता है? अपने माँ बाप का, उसके माँ बाप का तो आप जाने दीजिए। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो इसमें हाँ कहे। जी प्रबलीन मैम, क्या लगता है ये जो जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग इज द की, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है।
सुजाता को भी देखिए, डिसीजन मेकिंग की पावर ली इन्होंने और करके दिखा दिया। तो ये जो मैंने सवाल रखा है लोगों के सामने कि फाइनेंशियल मार्केट में आइए, किसी भी रोल में आइए, ज़रूरी नहीं कि आप फंड मैनेजर के तौर पर आइए, आप ट्रेडर के तौर पर आइए, इन्वेस्टमेंट रिलेशन के तौर पर आइए, लेकिन आइए, क्योंकि पैसे यानी फाइनेंशियल, पैसा शब्द लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से ही डिसीजन मेकिंग की पावर आती है। और वो रास्ता वहीं पे आके रुक जाता है कि तिजोरी की चाबी तो मिल गई, पतिदेव ने पर्स पकड़ा दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का हिसाब भी लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे रुकेगा? पहले तो नीरज जी, आपकी कविता बहुत ही खूबसूरती से आपने लिखी है और वो एक चीज मुझे याद दिलाती है, वो मैं बताना चाहूंगी। जो आपने बोला कि किसी की नहीं सुननी है, मुझे याद है कि शादी के बाद हम लोग जम्मू के पास एक बहुत छोटी जगह है, वहां मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, आरएमओ थे एक इन्फेंट्री यूनिट के, और हर पार्टी में मेरे से पूछा जाता था, अच्छा आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोलती थी मैं सीएफए कर रही हूँ अपना। एंड मेरे ख्याल से ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि बहुत अच्छी बात है सीएफए कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, बट मैक्सिमम लोगों का ये मानना था कि आप बीएड कर लो बिकॉज आपके हस्बैंड आर्मी में है, तो आपको स्कूल टीचिंग जॉब ही है जो आपको सूट करेगी। सो जो एक सोसाइटी है हमारे इर्द गिर्द, वो एक बहुत सटल तरीके से, कभी बड़े ऑब्वियस तरीके से हमें बताती रहती है कि आपको क्या करना चाहिए जो उनके हिसाब से आपके लिए सही है। और मेरे ख्याल से इसलिए अपने दिल की सुनना बहुत जरूरी है, एंड टू मूव विद व्हाट यू बिलीव इन। जी। और जहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है नीरज जी, यहाँ पे मैं एक इकोसिस्टम की बात करूंगी। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज ही होली के बहुत मैसेजेस आए, एएमसी से मैसेज आए, बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, आपके ब्रांच हेड्स हो गए, दूसरे लोग आ गए ऑपरेशंस के, उनके मैसेजेस आ जाते हैं होली के, और उनमें से 3-4 थे जिनमें हाय सर करके लिखा हुआ था। आप हाय सर / मैम लिख लीजिए, पर ये दर्शाता है कि ये कितनी मेल डोमिनेटेड फील्ड है। हम लोग कई बार फंड मैनेज जैसे डिफरेंट एएमसीज अपनी मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए अगर हम जाना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देवीना जी ने बोला कि आपको जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है वो इतना कम दिखता है, एंड द एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू अ वेरी मेल सेंट्रिक, एंड जो कंटिन्यूटी ऑफ सेलिब्रेशन लेटर इज नॉट दैट, मतलब कंड्यूसिव नहीं रहता है एक महिलाओं के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इकोसिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है जहाँ विमेन का होल्ड करे हाथ, और हमें कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से, आई थिंक विमेन इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हम लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे का ज्यादा साथ देने की जरूरत है, और वो साथ जो है ना बढ़ेगी। प्रीति की एजेंसी कर रही है, प्रीति की जो संस्था है, जिसको मैंने कहा कि एक आंदोलन है कि महिलाएं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि उनका पूरा ग्रुप एजीएम सुनने जाता है। हम लोग नहीं जा पाते, वो लोग जाते हैं, जैसे कमेंडेबल है, अप्लॉज है आपके लिए, बहुत बढ़िया काम है ये। सुजाता जी ये बताइए, आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, डिसीजन अपने लेती हैं, आपने सबसे बड़ा डिसीजन लिया नौकरी छोड़ के बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे और सफलता से करके दिखाया। क्या अभी कोई ऐसी चीज़ है, शेयर करिए हम लोगों के साथ, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये जो मेल मेंटालिटी है ना अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये हमको कहीं ना कहीं परेशान करती है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जिसको आप चाहते हैं ये हटना चाहिए तुरंत? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते होंगे आई थिंक हमारे लाइफ में। आई थिंक फॉर विमेन हु आर, मतलब हम तो शहरों में रहते हैं, हम गांव की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आई थिंक हमें भी, हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे सवाल जो आते हैं, कभी कभी ऐसे कॉन्डिसेंडिंग होते हैं कि मतलब ऐसे बताते हैं कि ओ माय गॉड कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ फिर भी ऐसा सवाल आते हैं। तो हाल ही की बात है, मैं कहीं मीटिंग में गई थी और उन्होंने पूछा अच्छा सर कहाँ है, तो मुझे लगा सर क्यों चाहिए आपको, मतलब कौन से सर के बारे में बात कर रहे हैं? तो कहता नहीं जिससे मीटिंग करने वाले। मैंने कहा नहीं मुझसे मीटिंग करने वाले। कहता अच्छा आप कंपनी आप ही चलाती है? मैंने कहा हाँ। तो अच्छा आपके फिर आपके फाइनेंस जो देखते हैं उनको फिर बुला सकते हैं बात करें? मैंने कहा मैं ही देखती हूँ आप मुझे बताइए। सो आई थिंक द इंट्रिंसिक प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज देयर, दैट हम विमेन ना, एक तो ये कि बहुत गिल्ट है हमारे अंदर कि गिल्ट वो इसीलिए भी आता है कि हम लोग एक तो सब चीज बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज हम अगर घर चला रही है तो बहुत बेस्ट करना है। मैं माँ हूँ एक, तो मैं बेस्ट माँ बनने वाली हूँ, काम में भी मतलब 100% जान डाल देनी है। तो मतलब तभी ज्यादा ना गिल्ट होने लगता है। मुझे इसीलिए भी लगता है वो फाइनेंशियल डिसीजन जब भी होता है या फिर ऐसा कुछ होता है कि जब हमें देखा जाता है घूर के, तो हमें लगता है ओ शायद मैं बेस्ट नहीं, ओ माय गॉड मेरी गिल्ट है, शायद मेरी गलती है, मैं बेस्ट नहीं हूँ तो मैं शायद ना बोलूं, चुप रह जाऊं। तो आई थिंक दैट थिंग इज चेंजिंग, बट आई थिंक वो बहुत इंट्रेंसिक है। वो बहुत, हम लोग अगर 100 भी करते हैं ना, हम बोलेंगे नहीं मैंने 80 अचीव किया है,
But I think some other gender, they would just say, even if they do 80, they would say, no, I've done 100, you know. So I think that is something that is still lacking. And मेरे को ये मेरे इंडस्ट्री में मुझे किसी ने तो अभी रिसेंटली बोला कि अच्छा जीएसटी में तो आप क्लेम कर पाएंगे ना, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको पूरा नहीं देना होता है। तो मुझे लगा मुझे जीएसटी पता है। तो मैं 50 करोड़ की कंपनी रन कर रही हूँ मैं, मुझे अगर वो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता होगा, तो आप सोच सकते हैं कि विलेजेस में जब मैं विमेन से बात करती हूँ जो एक्चुअली कारीगर है, उनको तो किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अगर वो उन्होंने खुद साड़ी बुना है बट हस्बैंड ने पैसा कलेक्ट कर लिया है, वो वाइफ 10 बार ही सोचती है कि मैं पैसे वापस तुमसे मांगू कैसे, मतलब तुम्हारा ही पैसा है, तुमने ही बुना है। एंड इसीलिए हमने ये किया कि विमेन लोग का भी खुद का अकाउंट हो। मैंने कहा तुम अगर बुन रही हो, तुम डिपॉजिट करो, तुम पैसे लो, चाहे पैसे से क्या करना है तुम्हें ना समझ में आए, अभी धीरे धीरे समझोगी, बट तुम्हारा पैसा है ये। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार बातचीत है। और मैं आपको बताऊं कि जो